हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और आज ही हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आरपीएफ में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। और अगर आप लोगों के वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन लाने हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो क्या होगा राइट आंसर? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। आप लोगों को पता होगा गुप्त वंश के कई शासक थे, उसमें से ऑप्शन में है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। तो आप लोगों को पता होगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही एंशियंट हिस्ट्री का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ गया है कि प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है। तो गुप्त वंश को, यानी कि गुप्त काल था उसको कहा जाता है प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग। और पूछ लिया जाए किसके शासनकाल को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। तो इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन आए कि स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश को कहा जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासक। अब यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को सारे गुप्त वंश के जितने शासक थे उनका नाम याद दिला देंगे। संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, उसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद आ जाएगा। और ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिए कि अकबर, आप लोगों को पता होगा हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में कौन रहते थे? नवरत्न। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हो गया होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को, फिर याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के शासक, एक ट्रिक के माध्यम से सारे शासक को याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है देखिए, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। ट्रिक क्या है? सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। अब कैसे याद रखेंगे देखिए, याद कैसे रखना है। सो से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से चंद्रगुप्त प्रथम, सा से समुद्रगुप्त, चा से चंद्रगुप्त द्वितीय, का से कुमारगुप्त, सा से स्कंदगुप्त, भा से भानुगुप्त और विष्णुगुप्त लास्ट में हो ही गया। तो ये थे गुप्त वंश के शासक। ट्रिक क्या है? सोच सोच के कस के भागा, ये है ट्रिक। सा से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से चंद्रगुप्त प्रथम, सा से समुद्रगुप्त, चा से चंद्रगुप्त द्वितीय और इसे हटा दीजिए, का से हो जाएगा कुमारगुप्त, आ से हो जाएगा स्कंदगुप्त, फिर इसे हटा दीजिए, भा से भानुगुप्त और विष्णुगुप्त हो ही गया। विष्णुगुप्त कौन थे? अंतिम शासक थे। और श्रीगुप्त कौन थे? संस्थापक। ये दोनों पॉइंट पूछा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। और अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। तो ये सारे क्वेश्चन गुप्त वंश के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, तो नाम ध्यान रखिएगा कौन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब गुप्त वंश के जो और क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ आप लोग देख लीजिए। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूप्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप्यक। यहीं से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस वंश का ये प्रतीत होता है कि उनकी संगीत के प्रति रुचि थी। तो आप लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे, आप लोगों को पता होगा एक सिक्के में उन्हें बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आया है, नीचे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन क्या है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आप लोगों को पता होगा किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत के नेपोलियन।
किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हैरिसैड किसके दरबारी कब थे? तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के थे, और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और हैरिसैड के बारे में ध्यान रखिए कि हैरिसैड ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? हैरिसैड ने लिखा है। किसने लिखा है? हैरिसैड ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर गुप्त वंश के जो मैंने जितने क्वेश्चन लिया था वो सारे समाप्त हो गए। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या लिया था कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या था? गुप्त वंश के सोने के सिक्कों को या गुप्त वंश के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रूप्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप्यक। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला रहेगा कि हैरिसैड किसके दरबारी कब थे? तो समुद्रगुप्त के। और हैरिसैड ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेटिकन सिटी में स्थित है। अब देखिए यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि पूछा तो गया ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ट्रिक से ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा BMN और क्या ध्यान रखेंगे? BMNT। V से वेटिकन, M से मोनाको, N से नोरू और T से तुसारू। ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये विश्व के सबसे छोटे देश हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। कई बार क्वेश्चन आया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? वेटिकन सिटी। उसके बाद मोनाको है, फिर नौरू है, फिर तुसारू। क्योंकि ये क्षेत्रफल के आधार से मैं बता रही हूँ कि क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। उसके बाद मोनाको, फिर नौरू, फिर तुसारू। क्योंकि सबसे बड़ा तो सब लोग याद कर लेते हैं, रूस है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। लेकिन सबसे छोटा भी ध्यान रखिएगा आप लोग, वेटिकन। मैंने चारों बता दिया है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा के लिए आप लोगों को ट्रिक पता होगा, RCC BUAI AKS। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा रूस सबसे पहले है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का, आप लोग ध्यान रखिएगा भारत क्षेत्रफल के आधार से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? अब द्वीप से भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं मैप के आधार पर थोड़ा बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा लंबे समय तक ये याद रहेगा। ये भारत का दक्षिणी मैप है, आप लोगों को पता होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप। व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की हम लोग बात कर ले, यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश अगर आप लोग याद करना चाहें तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप नामक है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु पर आप लोग यहाँ देखेंगे तो कौन सा है हम लोगों का? पंबन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंबन द्वीप कहाँ है? यहाँ पर तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। और व्हीलर द्वीप, पाराद्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा है? सालासीर द्वीप है। कौन सा है? सालासीर द्वीप। और यहाँ लक्षद्वीप है ही अंडमान निकोबार में, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में कौन कौन सा? व्हीलर द्वीप और पाराद्वीप। और महाराष्ट्र में कौन सा है? मैंने बताया सालासीर द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? टमाटर लाल क्यों होता है? आंवले में कसेलापन क्यों होता है? खीरा के कड़वापन क्यों होता है? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण। मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? तो कैप्साइसिन। रंग के लिए कौन सा
राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। कुकुरबिटेसिन ये क्या होता है? ये खीरे का कड़वापन, खीरे का कड़वापन किसके कारण होता है? वो कुकुरबिटेसिन के कारण। और बात कर ले आंवले का कसेलापन क्यों होता है? वो टैनिन के कारण। मैंने जो ऑप्शन लिए हैं वो बहुत सोच कर लिए हैं, आप लोग सारे पॉइंट को नोट करिएगा। आंवले का कसेलापन टैनिन के कारण, खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में तीखापन क्यों होता है? कैप्सेसिन के कारण। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्या है? किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आप लोगों को पता होगा इसमें क्या होती है, ये गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है, ये गला सूजन आ जाती है उसमें, तो ये होता है घेंघा रोग। किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। बात कर ले एनीमिया की, सॉरी ये बात कर ले आयरन की, तो इसके कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ नीचे मैंने पॉइंट में लिखे भी है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए गांधी जी के पास चलते हैं। गांधी जी से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ देख लीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? अब गांधी जी ने, आप लोगों को पता होगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो डेली प्रैक्टिस सेट में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब पहले यहाँ देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो कब लौटे थे, क्या ध्यान रखेंगे अब लोग? 9 जनवरी 1915 को लौटे। और 9 जनवरी को इसी कारण क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। अब देखिए, इनके लौटने के बाद 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत में आकर पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। और 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दोनों में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया है कि भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जतिन दास जी की हुई थी। किसकी हो गई थी? जतिन दास जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी, भूख के कारण। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी से मैंने जो क्वेश्चन लिया कि अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इतना क्वेश्चन आप लोग आज यहाँ ध्यान रखेंगे गांधी जी से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी ध्यान रख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो प्रथम वाले होते हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी क्या थी? पहली महिला सीएम थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में कितने राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे सारे राष्ट्रपति एक ट्रिक में आप लोगों को याद होने वाले हैं। लेकिन आज आप लोग ध्यान रखिए कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कई बार क्वेश्चन आया है भारत के और कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। और वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन और प्रथम से बनता है। जैसे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी जी थी। प्रथम महिला आईपीएस आप लोगों को पता होगा कौन है? किरण बेदी जी। प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन है? अन्ना राजम मल्होत्रा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी क्या है? राजधानी से आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन बनता है। तो कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। क्या है कतर की राजधानी? दोहा।
और पेरिस आप लोगों को पता होगा, अभी फ्रांस में ओलंपिक हुआ था तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ये राजधानी से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोग न्यूजीलैंड के बैंकॉक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी कर सकता है। 5 रिट जारी करके वो क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। यदि आपकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं? तो वो है आर्टिकल 32। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी यानी कि किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अनुच्छेद 17 से, तो ये अनटचेबिलिटी रूल से है, छूआछूत के अंत से। इसका मतलब है, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 14 से 18 के बीच समता एवं समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 14 में क्या है? कानून के समझ समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में यही है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये 14 से 18 तक क्या है? 14 से 18 के बीच क्या है? तो ध्यान रखिएगा, समता एवं समानता का अधिकार है। देखिए हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो आप लोग आंसर 7 ही दीजिएगा, 6 मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए 4 बिल्कुल समान है ना, तो समान नागरिक संहिता पूछे तो आप लोग क्या आंसर दे देंगे? अनुच्छेद 44। देखिए 4 बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, तो समान से क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। 40 में पंचायत का उल्लेख है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख है। और 50 से क्या ध्यान रखेंगे? 50-50 यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलगाव यानी कि सेपरेट की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने वही बताया कि अनुच्छेद 51 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, DPSP आप लोगों को पता होगा, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन है। और आज का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्या है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ से देख लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे उत्तरी कौन सा महाजनपद था, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो उत्तरी था वो था जम्मू कश्मीर में, वो था कौन था? वो था कंबोज। सबसे दक्षिणी की बात कर ले तो वो था असमक, जो कि था आंध्र प्रदेश में। सबसे पूर्वी की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा कि वो था अंग, जो कि बिहार में था। और सबसे ये पश्चिमी की बात कर ले तो वो था मत्स्य, जो कि राजस्थान में था। महाजनपद केवल कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे? तो आप लोगों को पता होगा कि मगध, अंग, वज, काशी, कौशल। कौन था? मगध, अंग, वज, काशी, कौशल, मल्लवत्स, कुर, पांचाल, सूरसेन, चंदी, मत्स्य, अस्मक, काम्बोज, गंधार। ये 16 महाजनपद थे। और इनका सबसे पहले इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ था, जो जैन ग्रंथ था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, वहीं से मिलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज के क्वेश्चन ऑफ डे है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।